Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on narration as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual. यानी कि यह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है नरेशन है। क्या है आज का टॉपिक? नरेशन। और इसके साथ दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, नरेशन को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में हम इसे कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं हम नरेशन को? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों मोस्टली लोग इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते होंगे और आप लोगों ने यह 10th क्लास में या फिर हम कह सकते हैं 9th क्लास में यह टॉपिक आपने कवर किया होगा। और दोस्तों आपने देखा कि हमने जो है पिछली वीडियोज़ में हमारी जो टेंसेस हैं हमने उन्हें फिनिश कर दिया है और उन्हें एकदम बेसिक रूल और डिटेल डिस्कशन के साथ हमने उन्हें फिनिश किया है। और दोस्तों अगर आपको कहीं फिर भी डाउट आता है तो आप वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको यहाँ पर डाउट है, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे हैं, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी चैनल को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश सीखना कहीं ना कहीं आसान नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इंग्लिश सीखना आसान है अगर आप अच्छे से डिटेल से उसे समझते हैं तो। और हमारी वीडियो को प्लीज़ आप अंत तक देखें ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सकें। तो आइए दोस्तों हम जो है अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? नरेशन। अब देख लेते हैं यहाँ पर नरेशन का मीन्स होता क्या है। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए दोस्तों, नॉर्मली सी बात है कि नरेशन हमने पढ़ तो लिया नरेशन, बट नरेशन वर्ड का मीन क्या है या कैसे बना, क्यों इसका नाम नरेशन रखा गया। तो आइए हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। और कथन का इंग्लिश में मीन्स क्या होता है? कथन का इंग्लिश में मीन्स होता है स्टेटमेंट, यानी किसी के द्वारा कहा गया। तो नरेशन शब्द का मीन्स जो है वो हिंदी में हम कथन कह सकते हैं या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं स्टेटमेंट होता है। और यह कहाँ से बना? यह जो है वो नरेट वर्ड से बना। किस वर्ड से? नरेट वर्ड से। जान लेते हैं नरेट वर्ड का मीन क्या होता है। तो दिया गया है नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ टू से या टू स्टेट, यानी कि कहना या फिर कथन होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि नरेशन कहाँ से बना है, इसका मीन्स क्या होता है और जिस वर्ड से वो बना है नरेशन उसका भी मीन क्या होता है। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया गया है, हमारा जो नरेशन है उसमें 2 टाइप्स की स्पीच होती हैं। कैसी? इसमें 2 टाइप्स की स्पीच होती हैं। फर्स्ट स्पीच जो हमारी होती है वो है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड स्पीच जो होती है हमारी वो होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों अब आपके मन में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि यार डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो परेशान मत होइए, आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि हमारी डायरेक्ट स्पीच जो है वो होती क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है डायरेक्ट स्पीच। अब जान लेते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है। जब कोई ऑडियंस, अब ऑडियंस क्या होता है दोस्तों? फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए आप किसी थिएटर या सिनेमा में मूवी देखने गए, तो वहाँ पर हॉल में जो लोग बैठे रहते हैं उसे हम ऑडियंस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम कहते हैं श्रोतागण। क्या कहते हैं? श्रोतागण। तो आप समझ गए होंगे कि दोस्तों ऑडियंस क्या होता है। जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर, अब स्पीकर क्या होता है दोस्तों? मान के चलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम इस वीडियो में आपको ये लेक्चर समझा रहे हैं, तो हम क्या हैं आपके? हम स्पीकर हैं और आप हमारे क्या हैं? आप हमारे ऑडियंस, यानी कि आप सुन रहे हैं हमारी बात को, इसलिए आप हमारे ऑडियंस हो गए। तो यहाँ दिया गया है जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, मान के चलिए ये रही ऑडियंस और ये रहे स्पीकर, यानी ये आप लोग हो गए और ये हम हो गए। तो स्पीकर जो है, स्पीकर ने कहा शी मीन सी फॉर कैट हो गया। चलिए यहाँ पर स्पीकर ने कह दिया सी फॉर कैट हो गया। अब आप ऑडियंस हो, आपको यह बात अपनी भाषा में एक्सप्रेस करनी है, तो आपने कह दिया सी मीन्स कैट तो हो गया, लेकिन इसे हम हिंदी में कहते हैं बिल्ली। क्या कहते हैं? बिल्ली। तो आपने अपनी तरफ से कुछ एडिशनल जोड़ दिया और उसे आपने अपनी भाषा में एक्सप्रेस कर दिया। जो कि बात यहाँ पर कही गई थी कि जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो ऐसी चीज़ क्या कहलाती है? डायरेक्ट स्पीच कहती है। इस स्पीच में स्पीकर के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। हमारे इन्वर्टेड कॉमास ऐसे होते हैं दोस्तों। तो अभी हमने आपको समझाया कि हमारी जो ऑडियंस थी, हमारे स्पीकर था, हमारे स्पीकर ने कह दिया सी फॉर कैट अपनी भाषा में। अब आप ऑडियंस हो, आपने उसे अपनी भाषा में एक्सप्रेस कर दिया सी फॉर कैट, कैट मीन्स हो गया बिल्ली। तो हमारा जो यह स्टेटमेंट आया सी फॉर कैट
कैट मीन्स हो गया हमारा बिल्ली। तो यह कहाँ रखा जाएगा, यह इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। इसकी यही एक बड़ी पहचान है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ कहा गया है श्वेता सेड आई एम बिजी। श्वेता ने कहा मैं बिजी हूँ। तो यहाँ पर हमारे यह वाक्य कैसा है, यह वाक्य जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। तो यही हमारी डायरेक्ट स्पीच की पहचान भी होती है। अब आइए समझ लेते हैं कि हमारी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कहा गया है, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि हमने कह दिया कि हम स्पीकर है, हमने कह दिया सी फॉर कैट। आप ऑडियंस हो, आपने कह दिया सी फॉर कैट। कैट तो होता है लेकिन उसके मीन्स बिल्ली भी होती है, यानी आपने इसे अपनी भाषा में एक्सप्रेस कर दिया, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब आप कहेंगे दोस्तों इसमें डिफरेंट क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो डिफरेंस से आगे दिया गया है, इस स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज को हटा दिया जाता है, यानी कि इसमें जो है हमारे वो इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिए रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होते हैं। जिसमें इन्वर्टेड कॉमा होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और जिसमें इन्वर्टेड कॉमाज नहीं होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर दिया गया, श्वेता सेड दैट शी वॉज बिजी, यानी श्वेता ने कहा वह व्यस्त थी। तो यहाँ पर हमारी कोई इनडायरेक्ट में जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज नहीं दिए गए। तो यही हमारे इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान भी है। तो दोस्तों हो सकता है आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो क्या होता है। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा दिया गया है कि हमारे जो डायरेक्ट स्पीच है उसके दो भाग होते हैं। किसके, हमारे डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, जिनमें से हमारा पहला भाग जो है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या है हमारा पहला भाग, रिपोर्टिंग स्पीच। अब जान लेते हैं कि यह रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है आखिरकार। तो यहाँ पर दिया गया है रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर रहता है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन को जो है वो हम अच्छे से एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कहा मोहन सेड टू रोहन। क्या कहा, मोहन सेड टू रोहन। फिर आपको यहाँ पर कॉमा आपको यहाँ पर इस वाक्य में कॉमा दिया रहता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा दिया रहता है। और अब मान के चलिए कुछ भी कह दिया कि मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा कि ही इज बिजी, यानी कि वह व्यस्त है। उसने क्या कह दिया, ही इज बिजी। तो हमारे यह सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो गया। अब जो है हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर रहता है। यहाँ पर हमने आपको लिखा था ही इज बिजी, ही इज बिजी। यह जो है हमारे इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है और यह जो है हमारे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। कैसा है, हमारे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इसे क्या कहा गया, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहा गया, रिपोर्टिंग स्पीच। और हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब यानी कि हमारी वर्ब कौन सी है यहाँ पर, सेड, जो यह यूज की गई, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच को अच्छे से समझने के लिए हमने जो अपना पहला एग्जाम्पल देखा था श्वेता वाला, वो हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा था, आप इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, हमने देखा था श्वेता सेड आई एम बिजी। तो हमने क्या कहा, हमारे रिपीटिंग स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच क्या होते हैं। हमने कहा कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच का ही हमारा भाग है रिपोर्टिंग स्पीच। तो हमने कहा हमारा जो डायरेक्ट स्पीच होता है ये पूरा का पूरा हमारा डायरेक्ट स्पीच है। कैसा है, डायरेक्ट स्पीच है। हमने कहा कि जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, कैसा, बाहर रहता है, यानी कि आई एम बिजी जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। कैसा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। बट जो श्वेता सेड है ये कैसा है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन इसमें जो वर्ब है यानी कि हमारा सेड है वो क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो दोस्तों आप रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया है, इसमें कहा गया है मोहन, यानी मोहन हमारा रिपोर्टर है। क्या है, हमारा रिपोर्टर है। सेड टू क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। सोहन क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का जो है वो ऑब्जेक्ट है। और जो हमारा ये पूरा का पूरा है वो क्या है, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है दोस्तों, रिपोर्टिंग स्पीच। तो दोस्तों आप रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और वर्ब द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये तीनों ही बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए, हमने कहा था कि हमारे डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, जिनमें से हमने फर्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच तो पढ़ लिया। अब इसके नेक्स्ट
जो दूसरा भाग है वो देख लेते हैं। जो दूसरा है हमारा वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। पहला हमारा क्या था? रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा है रिपोर्टेड। क्या है इसमें? रिपोर्टेड स्पीच। तो देख लेते हैं यह क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे कि हमने कहा था मोहन सेड टू रोहन, तो ये हमारा क्या था? ये था हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। और हमने कहा कि जो भाग हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, जैसे यहाँ पर है यह ही राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो हमारा जो इतना भाग है ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगा? यह है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो शायद दोस्तों आप रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच तीनों ही समझ गए होंगे। कंफ्यूज मत कीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा मिलते जुलते हैं इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज हो। हमने ये क्या कहा? हमने कहा ये पूरा भाग हमारा क्या है? यह है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। हमने क्या कहा कि हमारा जो सिर्फ सेड टू है वो क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और हमने कहा ये हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा वाक्य है ही राइट अ लेटर, ये क्या हो गया? हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, और साथ ही साथ रिपोर्टिंग वर्ब तो आप समझ ही गए होंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं कि हमारी जो नरेशन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच जो है वो कितने टाइप के होते हैं। आइए समझ लेते हैं यहाँ पर यह हमारे कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट जो है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस। क्या है? हमारा असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो है वो है हमारा यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हमारा चौथा टाइप जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और हमारा 5 है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कैसा है? एक्सक्लामेटरी। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसका मीन्स होता है कथनात्मक वाक्य, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव दो चीज़ों की बात होती है, तो ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नबोधक वाक्य, यानी कि जिसमें प्रश्न पूछे जाएं या फिर प्रश्न जैसी यानी क्वेश्चन मार्क्स रिलेटेड कुछ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे हमें यह पता चले कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है। यहाँ पर दिया भी गया है आज्ञा सूचक वाक्य। तो ये हो गया हमारा इम्परेटिव। चौथा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसका मीन्स है इच्छा बोधक वाक्य, यानी जिससे किसी इच्छा यानी विश के बारे में पता चले, तो वो हमारा होता है ऑप्टेटिव। और हमारा 5वां हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक यानी कि कुछ चीज़ आश्चर्यजनक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये हमारे आपने 5 टाइप पढ़ ले, और इन्हीं 5 टाइप पर हम अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ और रूल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है तो दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा कि सेंटेंस पढ़ने से पहले उसके जो कुछ रूल हैं वो पढ़ लेते हैं। हमें सबसे पहले पढ़ना है चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि हमारे जो पर्सन होते हैं वो चेंज कैसे होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे पर्सन क्या होते हैं। तो पर्सन जो है वो हमने आपको अपनी कुछ पिछली वीडियोज़ में बताए थे कि पर्सन हमारे क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिर से पढ़ेंगे। और आइए देख लेते हैं। पर्सन पढ़ने से पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय जो इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर जितने भी पर्सन होते हैं वो SON के अनुसार बदलते हैं। किसके अकॉर्डिंग? SON। अब आपके मन में 2 क्वेश्चन होने चाहिए कि पहला तो हमारे पर्सन क्या होते हैं, दूसरा हमारा यह SON आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पर्सन क्या होते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमारे जो पर्सन है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अच्छे से समझिएगा दोस्तों की, क्योंकि यह जो आपके रूल हैं वो पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में काम आने वाले हैं, इसलिए इन पर अच्छे से फोकस कीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं हमारे पर्सन। हमने कहा 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? यह 3 पार्ट में डिवाइड भी होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यह 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब जान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में जो है हमारा आता है आई एंड वी। क्या आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में जो हमारा आता है वो ओनली यू है। क्या है? ओनली यू आता है। थर्ड पर्सन जो है हमारे वो क्या क्या होते हैं? ही, सी, इट, दे या फिर राम। क्या क्या होते हैं? ही, सी, इट, दे या फिर कोई नाम। सॉरी यहाँ पर राम हमने लिख दिया है, यानी कि एज अ नेम लिख दिया। आप कोई भी नेम यहाँ पर प्लेस करते हैं तो अगर कोई नाम आता है तो वो हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारे पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई भी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे या फिर कोई नाम जिसे हम कहते हैं राम। जैसे हमने फॉर एन एग्जाम्पल हमने ले लिया कि राम।
अब आपके मन में क्वेश्चन था कि हमारा शोन क्या होता है, SON का मीन्स आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे SON का मीन्स क्या होता है। हमने अभी आपको पढ़ाया था रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी कि जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, और रिपोर्टिव पार्ट पढ़ाया था हमने इसका। तो हमारी जो एस जो है वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। हमने दो बताए थे ना आपको, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो हमारा एस जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ओ जो है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, एन जो हो गया वो नो चेंज हो गया। अब जान लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है एस, तो एस क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। एस क्या है, सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। ओ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। और एन मीन्स है यहाँ पर नो चेंज। हमारे यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड का मीन्स है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जो कि अभी हमने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए हैं और ये रिपोर्टिंग स्पीच में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया 1 2 3 हमारे क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अभी यहाँ इनका मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ इनका मतलब क्या होगा वो हम जान लेते हैं। जैसे हमने कह दिया हमारा फर्स्ट पर्सन, मान के चलिए हमारा कोई सेंटेंस दिया गया है। क्या दिया गया सेंटेंस, हमने कह दिया ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई या फिर वी दिया गया है। ये कैसा है, हमारा इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। कैसा है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, आई और वी। तो हमने कह दिया SON। एस के नीचे हमने क्या लिखा, एस के नीचे हमने लिखा 1। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी फर्स्ट पर्सन आता है, यानी कि या फिर आई आता है या फिर वी आता है, तो यह किसके अनुसार चेंज होगा, यह जो है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, हमारी यह क्या है, पूरी की पूरी रिपोर्टिंग स्पीच है और उसके सब्जेक्ट। अब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट क्या है, आप जानते हैं ही हमारा सब्जेक्ट है, सेड टू हमारी वर्ब है और मी हमारा क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम जो हमारे आई और वी ए फर्स्ट पर्सन है, तो हमने क्या कहा, हमारे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। कैसे, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो आई और वी हमारे ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पूछेंगे कि आई और वी की जगह क्या आएगा, तो जब भी हमारा यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा तो आई और वी के अकॉर्डिंग, जब हमारे आई और वी ही के अकॉर्डिंग चेंज होंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ही। अब दोस्तों आप यहीं तक समझिए कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ आप यह मत समझिए कि यहाँ पर ही आएगा, क्यों, क्योंकि हम आपको यह एक चार्ट में समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और हमारी रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद रहता है उसमें अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर हमारे दिए गए होंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारा फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे यहाँ एस के नीचे आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन दिया गया है। हमने क्या दिया, ओ और सेकंड पर्सन। हमने क्या क्या दिया, ओ और सेकंड पर्सन। ओ मीन्स होता है हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू। हमने क्या क्या दिया, यू। यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन। तो हमने कहा था ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा मी ओनली क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो यू है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी यू के जो हमारा मी है, यहाँ पर जो यू है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और हमने कह दिया कि अगर हमारा थर्ड पर्सन आता है, क्या आता है, थर्ड पर्सन, जैसे हमने यहाँ पर फिर से लिख दिया ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही सी इट दे, कुछ भी आ गया, ही सी इट दे, या कोई नाम, जैसे हमने कह दिया राम। तो यहाँ पर हमारे ये जितने भी चीज़ें हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज नहीं होंगी। वो क्या होंगी, वो चेंज नहीं होंगी। अगर यहाँ पर ही है तो ही रहेगा, सी है तो सी ही रहेगा, या फिर इट है तो इट ही रहेगा। तो ये हो गया हमारे SON का मीन्स कि हमारे SON का मतलब क्या था, यानी एस के नीचे दिया गया है फर्स्ट, यानी कि इसका मीन्स है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, किसकी, रिपोर्टिंग वर्ब की। सेकंड पर्सन जब आएगा हमारे रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और हमारा अगर थर्ड पर्सन आ गया तो वो नो चेंज, यानी जैसे का तैसा रहेगा। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा चार्ट दिया गया है, आप यहाँ पर हम बता देते हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया है जैसे फर्स्ट पर्सन,
जैसे कि हमने कहा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, हमारा फर्स्ट पर्सन हमने अभी आपको बताया था आई होता है और वी होता है। क्या होता है? आई होता है और वी होता है। हमने कह दिया हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है। इसका हमारा जब ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है आई को, तो वो क्या लिखते हैं? मी लिखते हैं। जब हमसे आपसे पूछा जाए कि आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो हम कहते हैं माई है। अगर हमसे पूछा जाता है कि हमारा पजेसिव प्रोनाउन क्या है, तो हम माइन लिखते हैं। और हमसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो माई सेल्फ। दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तब समझ में आएंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? प्रोनाउन का टॉपिक। आपको यहाँ पर ये चार्ट अभी सिर्फ इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको जो है वो पर्सन बदलने आ जाए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल होता है ये वी, अस, अवर, अवर्स, अवर्स, ये सारे आप यहाँ पर देख लेंगे। और यहाँ पर सेकंड पर्सन हमारा यू है, इसका ऑब्जेक्ट यू हो गया, इसका पजेसिव एडजेक्टिव योर हो गया, पजेसिव प्रोनाउन योर्स हो गया, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो योर सेल्फ हो गया। ऐसे ही हमारा सेकंड पर्सन यू जो है वो एज अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होता है। तो यहाँ पर इसके सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंजमेंट है। अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ आता है, अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ आता है। ऐसे ही हमारे थर्ड पर्सन है, मेल के लिए ही यूज होता है, उसका ऑब्जेक्ट हिम हो गया, उसका पजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है, और उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सारे हो गए। तो इससे को एक आपको दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए आपको सिर्फ यह लर्न ही करना पड़ेगा, आपको यह सारा लर्न ही करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या फिर कोई भी ट्रिक नहीं है। क्योंकि अगर आप इस टेबल को जब लर्न करेंगे, क्या करेंगे, जब आप इस टेबल को लर्न करेंगे तभी आपको जो है वो पर्सन चेंज करने आएंगे। क्या आएंगे? पर्सन चेंज करने। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ पर यह पूरा का पूरा टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, या फिर आप गूगल कर सकते हैं, या फिर हमारी वीडियो से ये सारे आप नोट कर लीजिए, ऐसा ही चार्ट बना लीजिए, और साथ ही साथ इसे लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको चेंज ऑफ पर्सन समझ आएंगे। और आप यह कह सकते हैं कि हमारा 90% जो है, और 90% ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आता है, यानी कि यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपके लिए यह टेबल लर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लर्न करने कैसी है, जैसे हमने आपसे कहा कि हमारा फर्स्ट पर्सन में आई आता है, तो आई का हमारा पजेसिव एडजेक्टिव बताइए, तो आपको फ़ौरन याद होना चाहिए कि आई का हमारा पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। हमने कह दिया हमारा फर्स्ट पर्सन आई है, उसका ऑब्जेक्ट बताइए, तो ऑब्जेक्ट आपको फ़ौरन याद होना चाहिए कि मी होता है। हमने कह दिया आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वो क्या हो गया? माई सेल्फ। हमने कह दिया आई का पजेसिव प्रोनाउन, तो माइन। तो आपको ऐसे याद होने चाहिए, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे जो माई है, अगर हम इसे एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। अगर हम कह देंगे हमारा पजेसिव एडजेक्टिव माई है, हमें इसे एज अ ऑब्जेक्ट लिखना है, तो हमें क्या लिखना है? मी। तो यानी कि पहले सीधा याद करिए, फिर उसके बाद रिवर्स, ये आपको दोनों तरीके से याद होनी चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है वो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इस पर 90% डिपेंड करता है। कितना डिपेंड करता है? 90% डिपेंड करता है। यहीं से अगर आपको ये चार्ट पूरा का पूरा याद हो जाता है दोस्तों, तभी आप जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो है वो 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसा? 80% प्रॉब्लम आपकी यहीं पर सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों प्लीज़ इस टेबल को लर्न कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। जैसे हमारे जो दिए रहते हैं, हमारी जो वर्ब दी रहती है, अगर हमारा दिया गया है सेज या से, तो वो किस में चेंज होता है? टेल्स या टेल। सेज है तो टेल्स में, से है तो टेल में। और अगर हमारा दिया गया है सैड टू, क्या दिया गया है? सैड टू। ओनली अगर सैड दिया गया हो तो वो ज्यों का त्यों बना रहता है। क्या? ज्यों का त्यों बना रहता है। लेकिन अगर दिया गया है सैड टू, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। तो आइए हम देख लेते हैं अभी जो हम आपको समझा रहे थे। हमारा रूल नंबर हमसे क्या कहता है? हमारा रूल नंबर यहाँ पर हमसे 1 कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन। जैसे कि हमारी ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट पर्सन आई। क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन यहाँ पर? आई। या फिर यहाँ पर भी हो सकता था। तो हमने कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और केस के मुताबिक बदलेगा। यानी कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ऐसे हमने कहा था हमारा फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। क्या कहा था हमने दोस्तों आपसे? हमारा एस जो है वो सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो हमने क्या कहा? ही सब्जेक्ट हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। हमने कहा था सैड टू हमारा किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। ऑब्जेक्ट हमारा ज्यों का त्यों रहेगा।
और हमारा यहाँ पर जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारा जो जोड़ने वाला वर्ड होगा, क्या होगा, जोड़ने वाला वर्ड होगा वो दैट होगा। यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आई का आई लिख दिया है, यहाँ पर आई का ही होना चाहिए। अब हम आपको समझाते हैं कि हमारा चेंज कैसे होगा। हमने कहा फर्स्ट पर्सन एस के अनुसार, एस यानी सब्जेक्ट, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब या फिर स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही। अब हमारा आई जो है वो कैसा है, सब्जेक्ट है। तो अगर आई हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट ही आएगा। जैसे अपने टेबल पर चलते हैं, एक बार हम आपको टेबल से यह समझा देते हैं। जैसे हमने हमारा जो आई है, आई कौन सा केस है, हमारा सब्जेक्टिव केस आई है। अब आई हमने कह दिया किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, ही के। तो हम इस टेबल में ढूंढेंगे कि हमारा ही कहाँ है। ही हमारा यहाँ पर दिया गया है, कहाँ दिया गया है, ही। अब हमें क्या देखना है, जैसे आई हमारा सब्जेक्टिव केस था, तो ही का हमारा जो भी सब्जेक्टिव केस होगा, किसका, ही का, जो हमारा सब्जेक्टिव केस होगा वही आएगा। अब हम ऊपर टेबल में चलते हैं, यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमारा ही का जो सब्जेक्टिव केस क्या है, जैसे आई का सब्जेक्ट केस पूछा, हम पूछे आई का सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे आई का जो सब्जेक्ट है वो खुद आई ही होता है। इसी प्रकार जो हमारा ही का सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, ही का जो सब्जेक्ट है वो ही होता है। अगर आपसे कहा जाता ऑब्जेक्ट क्या है तो आप हिम्मत आते, लेकिन आपसे कहा गया सब्जेक्ट। तो हमारे एग्जाम्पल में भी इसी प्रकार दोस्तों बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है, यहाँ पर ही आएगा, ही वॉज रेडी, क्या आएगा, ही वॉज रेडी। अब दोस्तों आप कहेंगे कि एम की जगह वॉज हो गया, तो दोस्तों हमारे टेंस भी चेंज होते हैं, क्या, टेंस भी चेंज होते हैं। टेंस के रूल हम आपको अलग से बताएंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमें पर्सन कैसे चेंज करने हैं। तो आई हमारा सब्जेक्टिव केस था, हमें इसे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना था। तो ही का सब्जेक्टिव, तो आई जो है वो ही के अनुसार चेंज होगा। ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, ही होता है। तो आई की जगह यहाँ पर क्या आ गया, ही वॉज रेडी, यानी कि वह तैयार था। तो ये होते हैं हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजमेंट। हमारा सेकंड रूल यहाँ पर दिया गया है, जो हमने आपको बताया था, ये SON का ही डिटेल्ड में डिस्कशन दिया गया है। हमने आपसे कहा कि यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, ये हमारी होती है रिपोर्टेड स्पीच। हम आपको कई बार बता चुके हैं दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। हमने कहा कि अगर इसका जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है, यू हमारा कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू का हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और केस के मुताबिक बदल जाएगा। तो जैसे हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी। अब दोस्तों इसे आप समझ लेते हैं, आपको वहाँ पर थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो सारा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ तो हम इसे फिर से टेबल के अकॉर्डिंग समझेंगे। अब हमने यहाँ पर, आप एक बार फिर से रूल पढ़ लीजिएगा कि हमारा सेकंड पर्सन दिया गया है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। पर जो है ये है हमारा, ये सब्जेक्टिव केस है, क्या है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। और मी देख लेते हैं हमारा कौन सा केस है। टेबल पर अपनी चलते हैं, ये है हमारी टेबल दी गई है, ये हमारी क्या टेबल दी गई है। हमने कहा हमारा यू जो है वो मी के अनुसार चेंज होना है, किसके अनुसार चेंज होना है, मी के अनुसार। यू है हमारा सब्जेक्टिव केस, यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। अब आपने कह दिया कि यू को मी के अनुसार चेंज कीजिए, बट ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अगर हमारा सब्जेक्टिव केस दिया गया है, जैसे हमें चेंज करना है यू को, और वो एज अ सब्जेक्ट की जगह पर दिया गया है, तो हमारा जो है वो, आप जैसे हमने आपको पहले बताया था कि हमारा आई सब्जेक्टिव केस था, ही सब्जेक्टिव केस था, तो आपने आई को ही में चेंज कर दिया था। बट यहाँ पर जो है हमारा वो क्या है, जैसे कि हम आपसे कह रहे थे कि हमें यू को जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, बट एक इनमें से यू हमारा सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब आपको सब्जेक्टिव केस को चेंज करना है तो आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, यानी आप कहोगे मी का जो मी है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप इसके ऑब्जेक्टिव केस में यू रख दीजिए। हमें जो है वो यू हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो हमें मी का सब्जेक्टिव केस देखना होगा। तो हमारा मी का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, आई, यानी सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आप अपने एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं, ही सेड टू मी यू आर लेट। तो यहाँ पर अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में देखेंगे, ये हमारी थी डायरेक्ट स्पीच, अब हम इसे देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर कहा गया है ही सेड टू मी, ही का ही रहेगा, सेड किस में, टोल्ड में चेंज हो गया, मी हमारा जो कनेक्टिंग वर्ड था वो था दैट। हमने कहा था कि जो आई है वो हमारा जो यू है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या था, आई था। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर यू की जगह क्या है, यू की जगह यहाँ पर हमारा आई है, क्या है, आई वॉज लेट है।
हमारा टेंस भी चेंज होता है, बट इसे हम तब समझेंगे टेंसेस के रूल में। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि हमें पर्सन कैसे चेंज करने हैं। आइए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा यहाँ दिया गया है, रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सबसे इजी रूल है दोस्तों, क्योंकि कोई चेंजमेंट ही नहीं होना है। पर्सन में, टेंस में चेंज होगा बट पर्सन में चेंज नहीं होगा, सिर्फ पर्सन में चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ कहा गया है यू सेड, क्या कहा गया है, यू सेड, यहाँ पर लिख देते हैं टू मी, यू सेड टू मी सी रोट अ लेटर, क्या दिया गया है, सी रोट अ लेटर। अब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ भी दिया हो, यू दिया हो, मी दिया हो, कुछ भी दिया हो, जब यहाँ पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ गया है, क्या थर्ड पर्सन आ गया है, तो ये चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें चेंज होंगी। जैसे यहाँ पर कहा गया यू, हमने टू मी इसमें ऐड किया था, तो सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में चेंज हो गया, मी ही रहेगा। कनेक्टिव वर्ड क्या था, दैट हो गया। अब यहाँ पर हमारा सी, ये हमारा पर्सन चेंज हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारा थर्ड पर्सन जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। हमारा फिर टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, हैड रिटन अ लेटर। तो टेंस का जो चेंजमेंट है, यहाँ पर जो हमारे ये टेंस चेंज हो जाते हैं, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको फिर भी पर्सन चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो हम इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो, यानी जिसमें हम सिर्फ आपको यही बताएंगे कि हमें पर्सन कैसे चेंज करने हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको वहाँ पर डाउट हो रहा है, क्योंकि आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। वही जो है हमारे जो नरेशन है, पूरे नरेशन में यह 90% यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, और यही मिस्टेक हमें नहीं करनी है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आने वाली वीडियो जो है हम सेंटेंस की, उसको भी आप देखिएगा। सेंटेंस या फिर हम कह सकते हैं नरेशन की, किसकी, नरेशन या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। यहाँ पर जो है हमने पर्सन के रूल पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो टेंस कैसे चेंज होता है हम वो पढ़ेंगे, और हमने जो आपको 5 सेंटेंस दिए थे उनमें से किसी एक सेंटेंस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यही, यह वीडियो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस।